हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 1.1 बीइंग नेबरली। बच्चों, इस चैप्टर का हमने एक पार्ट आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक कराया था। अभी चलिए शुरू कर देते हैं। ये पैराग्राफ तक हमने ख़त्म किया था। तो बच्चों, एक बार मैं आपको हल्के में बता देना चाहती हूँ। इसमें एक जो नाम की लड़की रहती है, जो मार्च फैमिली से है, 4 सिस्टर्स रहते हैं ये लोग, और एक लॉरी नाम का लड़का रहता है। उसके घर के सामने बहुत बड़ी हवेली रहती है। वो लड़का हमेशा उस बिल्डिंग में, उस पैलेस में हमेशा वो एकदम से सैड रहता है। उससे वो दोस्ती करना चाहती थी, उसको खुश करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले पार्ट में देखा था, और अब वो उससे मिलने के लिए आ चुकी है। ओके, तो चलो, ये पैराग्राफ हमने यहाँ तक किया था, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखो वहाँ पर क्या हुआ। हर फेस इज़ राइट अपोजिट। वो लड़का लॉरी जो है बोल रहा था कि जो से कह रहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी का चेहरा नहीं देख पाता। जब तुम लोग का विंडो कभी कभी खुला रहता है, पर्दा तुम लोग नहीं करते हो जब कभी, तो तुम्हारी मम्मी का चेहरा अपोजिट साइड रहता है, वो मैं नहीं देख पाता। वो बता रहा था कि मैं सब कुछ तुम्हारी अपनी खिड़की में से देखता रहता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी का चेहरा मगर नहीं दिखता है, क्योंकि उनका चेहरा अपोजिट साइड रहता है, दीवार साइड रहता है, ठीक है। और उनके पीछे कुछ फ्लावर्स है, वो मुझे दिखते रहते हैं, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुमको पता है कि मेरे पास माँ नहीं है, ठीक है। लॉरी ये कह के लॉरी क्या करता है, आग जलाता है, और आग तो जल ही रहा था, लेकिन वहीं पर वो क्या करने लगता है, अपना चेहरा थोड़ा आग में ऐसे आग के साइड छुपाने लगता है, और ट्विचिंग करता है, अपने लिप्स को ऐसे दबाने लगता है, ऐसे जैसे इमोशनल हो जाता है, तो उसे लिप्स उसको पूरा अपनी इमोशंस को छुपाना चाहता है, ठीक है। तो पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। यही चीज़ हमने यहाँ तक सीखा था। अब इस वीडियो में हम इसके आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। His solitary hungry look in his eyes went straight to Joe's warm heart. She had been so simply taught that there was no nonsense in her head. And at 15, she was as innocent, as frank as any child. अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लॉरी ने ऐसा बोला तो उसको बहुत अजीब लगा, उसको बहुत दुख हुआ। लॉरी जो के हार्ट को बहुत ही, दिल को मतलब टच कर गया उसकी बात कि सॉलिटरी मतलब एकदम से अकेलापन, जो खुद से अकेले अकेले बातें करे, उसकी तड़प जो है हमेशा, ये सारी चीज़ें जो उसने बताया ना लॉरी, तो एकदम जो के दिल को वो टच कर गई, ठीक है। और वो सिंपली देखो, शी हैड बिन सो सिंपली टॉट, उसको बस यही सिखाया गया था, उसने यही सीखा, उसको पढ़ाया गया था क्या, देयर वॉज नो नॉनसेंस इन हर हेड and at 15 she was an innocent and frank as any child। वो बस बचपन से देखो उसको खुश रहना सिखाया गया था, वो खुश रहती थी, उसके दिमाग में कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं चलता रहता था, एकदम अच्छी लड़की थी, बहुत फ्रैंकली सब कुछ बोल दिया करती थी। लेकिन आज वो उस बच्चे को देखकर उसको बहुत ही अजीब लगता है कि ये कितना अपने अंदर कितने गम को समाये रखता है। बात समझ में। लॉरी वॉज सिक एंड लोनली, उसको सब आभास हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई लॉरी कितना बीमार, कितना अकेला रहता है। एंड फीलिंग नाउ रिच शी वॉज इन होम एंड हैप्पीनेस, शी ग्लैडली ट्राइड टू वेट। अब वो ये महसूस करी कि वो कितना खुश है, मैं यहाँ पर आई हूँ तो कितना खुश है, ये सब वो सोच रही है, और वो ट्राई करती है कि वो खुश रहे, ठीक है। हर फेस वॉज वेरी फ्रेंडली एंड हर शार्प वॉइस एंड यूजुअली जेंटल एज शी सैड। अब यहाँ पे जो लड़की है वो कोशिश कर रही है अपनी खुशियों को शेयर करने का। उसका फेस बहुत ही फ्रेंडली है, ये शायद अभी सोच रहा होगा लॉरी, ठीक है। जो का फेस बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत शार्प, बहुत उसकी आवाज़ बहुत जेंटल है, बहुत अच्छी लड़की है। वो खुशियों को बांटना चाहती है, इसके लिए वो लॉरी के पास आई थी। We'll never draw that curtain anymore, and I give you leave to look as much as you like. I just wish, though, instead of peeping, you would come over and see us, children. पिछला वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं आपको बहुत जल्दी फटाफट पैराग्राफ करके मैं फटाफट आपको बताती जाऊँ, ठीक है।
तो ये कह रही है जाओ, यहाँ पे कहती है कि मैं ठीक है पर्दा अपना नहीं करा करूँगी, तुमको जो देखना रहेगा। पीपिंग मतलब झांकना होता है, तुम अंदर से झांक सकते हो, देख सकते हो, हम सबको देख सकते हो। मदर इज सो स्प्लेंडेड, शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड एंड बेथ उसकी सिस्टर रहती है। बेथ वुड सिंग टू यू इफ़ आई बैग्ड हर टू एंड एमी वुड डांस। कहती है कि मैं पर्दा हटा दूंगी, तुम देख लिया करो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम कभी हमारे घर पे खुद आओ। घर पे आओगे तो अच्छा रहेगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत स्प्लेंडेड है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सबसे प्यार से मतलब रहती है। बैथ है, तुम्हारे लिए गाना गाएगी, कुछ करेगी तुम्हारे लिए, एमी डांस करेगी। हम सब मतलब खुशियों को बांटेंगे, तुम्हारे लिए हम सब ये सब करेंगे। ओके अब यहाँ पर है मेगन, आई वुड मेक यू लाफ ओवर अवर फनी स्टेज प्रॉपर्टीज एंड वी वुड हैव जोली टाइम्स, वी वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू। बोलती है कि मैग जो है, मैग तुम्हारे लिए क्या करेगी। हाँ, मैग एंड आई, मैं और मेरी बहन मैग तुम्हारे लिए हम लोग फ़न करेंगे, मजाक करेंगे, हम लोग जितना कर सकेंगे उतना करेंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ हम बहुत अच्छे से टाइम बिताएंगे, बहुत ही फ़न करेंगे। क्या तुम्हारे दादाजी तुमको रोकेंगे क्या, तुमको आने देंगे ना, ऐसा वो पूछती है। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते फटाफट। आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क हिम, ही इज़ वेरी काइंड दो ही डज नॉट लुक सो एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक pretty much. Only he is afraid I might be a bother to stranger. Began Lottie, brightening more and more. अब यहाँ तक हम पूरा देख लेते हैं। मुझे लगता है कि लॉरी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी अगर कह देगी तो ही इज़ वेरी काइंड, बहुत काइंड है। आई थिंक ही वुड बोलता है कि मुझे लगता है कि वो जाने देंगे। ओके अगर तुम्हारी मम्मी उनसे कहे, ठीक कि मतलब आने दो अपने पोते को मेरे घर पे, वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे इंसान है। बस थोड़ा थोड़ा देख के उनको डर लगता है, मगर वो ऐसे नहीं है। और उनको कैसा है, वो बस ये सोचते हैं कि मैं ज़रा बाहर जाऊंगा तो कुछ स्ट्रेंजर जो अजनबी लोग से वो डरते हैं कि मुझे कोई परेशानी न हो, मुझे कोई परेशान न करे। इसके लिए मेरे दादाजी स्ट्रेंजर्स लोग से थोड़ा सा डरते हैं। और लॉरी इतना कह के क्या हुआ, ब्राइटनिंग मोर एंड मोर, ऐसा कह के बहुत खुश रहा था, उसका चेहरा एकदम ब्राइट हो रहा था। ओके ये सारी बात वो उसको जो को बता रहा है, रीज़न बता रहा है कि इसलिए मेरे दादाजी बाहर जाने नहीं देते। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स एंड यू नीडेंट think you had be a bother. We want to know you and I have been trying to do it this ever so long. We haven't been here a great while, you know, but we have got acquainted with all our neighbors but you. अब यहाँ पे बोलती है कि देखो हम लोग अजनबी नहीं है, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, हम लोग अजनबी नहीं हैं, हम तो नेबर्स है, पड़ोसी हैं। तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जानते हो कि हमें यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और बस सो लॉन्ग। हाँ पर हमने सारे पड़ोसियों को हमने जान लिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में हम नहीं जाने अभी तक। ओके ऐसा वो बोलती है। आगे देख लेते हैं। यू सी ग्रैंडपा लिव्स अमंग his books and doesn't mind much what happens outside. Mr. Brooke, my tutor, doesn't stay here. You know, अच्छा यहाँ तक हम देख लेते हैं। मेरे दादाजी जो है हमेशा बुक्स में बिज़ी रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, और जो मेरा ट्यूटर है वो हमेशा बाहर रहते हैं। मेरे दादाजी, मेरे जो ट्यूटर का नाम ब्रुक है, मिस्टर ब्रुक, वो जो है हमेशा घर पे तो रहते नहीं है, वो हमेशा घर पे रहते नहीं है। तो एंड आई हैव नो वन, आगे को दिखाती हूँ। ओके 1 सेकेंड चिल्ड्रन, यस। वो बोलती है कि और मेरे बोलता है लॉरी, मेरे घर में और कोई है नहीं मुझे बाहर ले जाने के लिए। आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन। इसके लिए मैं घर पे ऐसे रुका रहता हूँ, ऐसे पड़ा रहता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं घर पे रहता हूँ। दैट्स बैड, you ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends and pleasant places to go to. अब वो बोलती है ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें एफर्ट लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये सारी बातें वो जो उसको सजेस्ट करती है। ओके अब देखो, नेवर माइंड बीइंग बैशफुल, इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग इफ़ यू कीप गोइंग। देखो नाराज़ मत होना और इतना शाय फील मत करो। तुम बाहर जाओगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए,
तुम्हें ये करना चाहिए। आई बात समझ में? तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा, ये हमेशा कहती है कि देखो, अब उसको सजेस्ट कर रही है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, अगर तुम जाओगे तो दोस्ती होगी, अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ उसको बता के समझाती है। ओके, बाहर जाने के लिए सजेस्ट करती है। लॉरी टर्न रेड अगेन बट वॉजंट ऑफेंडेड एट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ bashfulness, for there was so much goodwill in Joe. It was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. अब यहाँ पे लॉरी को इतना सजेस्ट करती है, इतना एडवाइस देती है, तो लॉरी जो है, लॉरी थोड़ा सा फिर से शाय फील करने लगता है। उसका चेहरा फिर से मतलब थोड़ा सा रेड अगर मतलब ऐसा नहीं कि रेड कलर का हो जाता है, तो फिर उसको अजीब लगने लगता है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो लॉरी जो है मेरे लिए अच्छा ही बोल रही है, वो कभी बुरा नहीं सोच सकती मेरे बारे में, वो बहुत अच्छा ही बता रही है, जो इतना भाषण दे रही है वो फालतू ब्लंट स्पीच नहीं है उसका, बहुत अच्छी बात है, वो मेरे लिए ही बता रही है सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा वो सब उसको लॉरी को लगा। Do you like your school? asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he stared at the fire and Joe looked out her, well placed. अब टॉपिक चेंज करते हुए लॉरी से पूछता है, जो से पूछता है कि तुमको स्कूल पसंद है, स्कूल तुम स्कूल जाना चाहती हो, स्कूल पसंद तुम्हें? लड़के ने पूछा टॉपिक चेंज करते हुए, और ऐसा वो आग जो जल रहा था वहाँ पे ऐसे घूर रहा था, ऐसे ध्यान से उधर देख रहा था, उससे बातें कर रहा था। ठीक है, और खुश हो रहा था। ओके, Don't go to school. I'm a businessman, girl. I mean, अब वो कहती है मैं स्कूल नहीं जाती, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। फिर बिजनेसमैन बोल, फिर बोलती है नहीं, गर्ल मैं बिजनेस गर्ल हूँ। मेरा मतलब मैं बिजनेस गर्ल हूँ। ओके, ऐसा बताती है। आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट एंड आई डियर क्रॉस ओल्ड सोल, शी इज़ टू, आंसर जो। अब बोलती है कि ऐसा है कि मैं तो अपनी एक हमारी आंट हैं बूढ़ी सी, उनकी बस मैं देखभाल करती हूँ, उनको पूरे दिन उनकी वही मैं बिज़ी रहती हूँ। ठीक है, ऐसा वो आंसर देती है। फिर क्या होता है आगे हम देख लेते हैं। लॉरी ओपनड हिज माउथ टू आस्क अनदर क्वेश्चन बट रिमेंबर इट जस्ट इन टाइम, दैट इज वॉजंट मैनर्स टू मेक टू मैनी इंक्वायरीज इनटू पीपल्स अफेयर्स। अब देखो यहाँ पे लॉरी ओपन हिज माउथ, लॉरी अपना मुँह खोला अनदर क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन वो अपने आप को रोक लिया। उसने कि ये गलत बात है, मैं किसी के बारे में इतना पर्सनल होकर पूछूंगा तो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो पूछना चाहता था, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, ही लिखा ना, ये शर्ट इट आ गया, अपने आप को रोक लेता है। एंड लुक्ड अनकम्फर्टेबल, और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल दिखता है वो, कि जैसे उसको बेचैनी रहती है बहुत सारे क्वेश्चन करने का, लेकिन वो पूछ नहीं पाता है, इसके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल दिखने लगता है। जो लाइक्ड हिज गुड ब्रीडिंग एंड डिडंट माइंड हैविंग अ लाफ एट आंट मार्च, so she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle. अब देखो, अब जो है जो कोई सब इतना माइंड नहीं लेती है। अब वो अपने आंट के बारे में, जो बहुत एकदम बूढ़ी सी हो गई थी आंट, उसके बारे में वो अब वो सब कुछ डिस्क्राइब करने जा रही है। तो अभी ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, बहुत मज़ेदार स्टोरी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अपने आंट के बारे में बताती है कि वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है, कैसे चलती हैं, ये सारी चीज़ें बताती है। पुडल, फैट पुडल एक डॉग का टाइप होता है। वो बता रही है कि उनके पास एक फैट वो है, डॉगी है, और पैरट उन्होंने पाला है, वो जो कि स्पेनिश में बात करता है। सब बातें वो बता रही है। और उसके पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वो जाती है, बहुत एंजॉय करती है। रिविल मतलब बहुत एंजॉय करना। लॉरी बहुत एंजॉय करती है, बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और वो अब एक घटना बताती है कि मेरी आंट के साथ क्या हुआ था, कि उनसे शादी करने के लिए एक ओल्ड जेंटलमैन आए। उनका क्या नाम था, पोल। अभी आपको बताती हूँ, वेट। हाँ, पोल नाम का एक बूढ़े से अंकल आते हैं उनसे शादी करने के लिए, विग लगा के आते हैं। ठीक है, अपना सर पे विग लगा के आते हैं, ऐसा बाल उनके पास नहीं रहता, टकलू रहते हैं एकदम से, तो विग लगा के आते हैं। तो जो तोता रहता है, जो पैरट होता है, एक दिन क्या करता है, वो उसके जो विग है ऐसे ज़ोर से ऐसे खींच लेता है, तो वो पूरा उनका टकला दिख जाता है। तो इससे इतना सुन के वो लॉरी इतना हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, इतना ज़ोर से हंसता है कि जो मैड है ना, जो नौकरानी है, वो पीप्ड मतलब झाँकना होता है, पीप्ड का सेकंड फॉर्म पॉप्ड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो ऐसे कमरे में झाँकती है, अरे भाई इसको क्या हो गया, जितना तेज तेज से क्या हंसा है, इसको क्या मिल गया ऐसा। तो फिर वो देखती है, अरे क्या बात है, ऐसा वो झाँक के जाती है, क्योंकि लॉरी बहुत इंजॉय करता है, बहुत हंसता है। ओह, दैट डज मीन नो एंड ऑफ गुड, टेल ऑन प्लीज, ही सेड
taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. अब वो इतना खुश होकर बोलता है, तुम बोलो, तुम कहती जाओ, आज मैं रुकूंगा नहीं, मुझे हंसना है, मैं हंसना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है। तो दैट्स मी नो एंड ऑफ गुड। वो कहती है कि सॉरी, लॉरी बोलता है कि तुम बोलते जाओ, मुझे कुछ भी यहाँ पे अभी बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में, ठीक है। मच इलेटेड विथ हर सक्सेस, जो डिड टेल ऑन ऑल अबाउट देयर प्लेस एंड प्लान्स, देयर होप्स एंड फियर्स ऑफ फादर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मच इलेटेड। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब वो इतना वो भी एकदम से ईगर हो जाती है, बहुत एक्साइट हो जाती है। इलेटेड मतलब बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती है, ओके, बहुत उत्सुक हो जाती है कहने के लिए कि इसको तो मज़ा आ रहा है कि सुन कैसे भी लड़का हंस रहा है, चलो इसको मैं हंसाती हूँ। तो वो भी कहने लगती है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है अपने प्लेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में, और अपनी जो होप्स है, क्या क्या वो उम्मीदें रखती है वो, और अपने डैडी से जितना डर लगता है, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ उसको आज बता रही होती है उसको खुश करने के लिए। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच द सिस्टर्स लिव्ड, और वो चीज़ बताते हैं जहाँ पे वो चारों बहनें रहती हैं, वो लोग कैसे खेलते हैं, वो सारी चीज़ें उसको शेयर करती है। देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड जोस डिलाइट शी फाउंड द लॉरी लव देम एज वेल एज। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इतना देख लेते हैं। वो कहती है कि देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट, अब वो बुक के बारे में बातें करती है, एंड जो बहुत बहुत खुश रहती है। शी फाउंड, उसको क्या मिला, शी फाउंड दैट लॉरी लव देम एज वेल एज शी डिड एंड हैड रेड इवन मोर देन हर सेल्फ। वो ये पाई कि जो से ज़्यादा बुक जो है लॉरी पढ़ चुका रहता है, लॉरी उससे भी कई ज़्यादा बुक लॉरी पहले से पढ़ रखा था, ठीक है। ये सब जानकारी उसको पता लगता है क्योंकि बहुत देर से उससे बात कर रही होती है, तो बहुत सारी बातें चलती है दोनों में। इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन एंड सी आवर्स ग्रैंडफादर इज आउट, सो यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड लॉरी गेटिंग अप। अब लॉरी जो है वैसे उठते हुए बोलता है कि देखो, तुम जो है ना, अगर तुमको पसंद है तो तुम आओ, कम डाउन एंड सी आवर्स, इफ़ यू लाइक देम सो मच, अगर तुम्हें वो सब बहुत पसंद है तो कम डाउन, नीचे आओ, ओके, सी आवर्स, हमारे देखो, मतलब हमारी किताबों को देखो, मेरे दादाजी बाहर हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉरी ने बोला, ठीक है। तो क्या बोलती है ये, जो क्या बोल रही है, ध्यान दीजिए। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, रिटर्न जो विथ अ टॉस ऑफ द हेड। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। वो जो बोलती है बदले में कि मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी का डर नहीं है। आई डोंट बिलीव यू आर, एक्सक्लेम द बॉय, ओके, लुकिंग एट हर विथ मच एडमिरेशन, दो ही प्राइवेटली थॉट शी वुड हैव गुड रीजन टू बी अ ट्राइफल अफ्रेड ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं। वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम नहीं डरती हो, थोड़ा बहुत तो डरती होगी। ऐसा उसको लगा कि उसको मन में सोचा कि अगर ये मेरे दादाजी के थोड़े से ख़राब मूड में अगर देख लेगी ना, मेरे दादाजी के मूड को देख लेगी, ये थोड़ा सा ख़राब वाला मूड, तो ये पक्का थोड़ा बहुत तो ज़रूर डरेगी। शी मेट हिम इन सम ऑफ हिज मूड्स, ऐसा, ओके। तब इसको समझ में आया कि मेरे दादाजी कैसे हैं। वेट, अब देख लेते हैं आगे का। द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल हाउस बीइंग समर लाइक, लॉरी लेड द way from room to room, letting Joe stop to examine whatever struck her fancy. अच्छा, अब देखिए, हाँ, अब ये पूरा घर का एटमॉस्फेयर एकदम बहुत, जैसे कैसे समर में बच्चे एंजॉय करते हैं, पूरा एकदम बहुत खुशनुमा माहौल बन जाता है, एकदम हैप्पी मूड हो जाता है पूरे घर का। लॉरी उसको इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उस रूम में, सब बहुत बड़ा आदमी रहता है ना भाई, उसका बहुत बड़ा घर रहता है, उसको ले जाता है, घुमाता है, दिखाता है, जो रुकती है सब बहुत अलग अलग चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ों को वो देखती है, बहुत ध्यान से, बहुत एंजॉय करती है जो, ओके। एंड सो at last they came to the library where she clapped her hands and pranced, as she always did when especially delighted. अब क्या होता है यहाँ पे, अब वो लाइब्रेरी में जाती है, ठीक है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। अच्छा सॉरी,
अब यहाँ पे होता है कि वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पे बहुत खुश होती है, बहुत अलग अलग चीज़ों को देख के, अलग अलग। देखो वहाँ पे क्या क्या वो देखती है, आइए आपको दिखाते हैं, मतलब बताते हैं। इट वॉज लाइन विद बुक्स, सब बुक्स ऐसे सब पढ़ी थी लाइन से। एंड देर वॉज पिक्चर्स एंड स्टैचू, सब पिक्चर्स थे, मूर्तियाँ थीं। डिस्ट्रैक्टिंग लाइन कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड कॉन्ट्रिसिटीज़, क्यूरियोसिटीज़ एंड स्लीपी हॉलो चेयर। स्लीपी हॉलो चेयर मतलब एकदम एक आरामदायक चेयर था, जो कैसे हाथ साइड साइड में हाथ भी रखने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसा लेट जाते हैं आराम से, पूरा एकदम आधा बेड ही समझ लो रहता है, ठीक है। और अजीब टेप, बहुत अजीब अजीब से टेबल्स थे, ब्रोंजेज एंड बेस्ट ऑफ ऑल, सब उसमें बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें थी। ग्रेट ओपन फायर प्लेस, वहाँ पर एक फायर प्लेस भी था, बहुत अच्छे से उसको सेट किया गया था। उसके चारों तरफ जो है ना टाइल्स वगैरह सब लगा हुआ था, राउंड राउंड ऐसे पूरा अच्छे से टाइल्स से उसकी सेटिंग की गई थी, फिटिंग की गई थी। ओके, ये सारी चीज़ वो लाइब्रेरी में भी देखती है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट रिचनेस, क्या अमीरी है, ऐसा शायद ऐसे आए बढ़ती जो कहती वाह क्या रिचनेस है यार। सिंकिंग इन टू द डेप्थ of valor chair and gazing about her with an air of intense satisfaction. Sighed Joe, sinking into the depth of valor chair. gazing, अच्छा ये सब घूर रही है, वो सब देख रही है, सब अच्छे अच्छे चेयर्स, और बहुत सेटिस्फाई हो रही है सब देख के। आई पसंद में फिर वो क्या कहती है, सुनो। Theodore Lawrence, you ought to be the happiest boy in the world, she एडेड इम्प्रेसिवली। वो बहुत ही ऐड करती है बात कह के, थियोडोर लॉरेंस आप जो है ना वर्ल्ड के सबसे हैप्पीस्ट बॉय हो। आपको ऐसा सोचना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, तो आप क्यों इतना दुखी रहते हो, ठीक है। अ फेलो कैंट लिव ऑन बुक्स सेड लॉरी। लॉरी बोलता है एक बच्चे के लिए ना सिर्फ बुक ही उसकी ज़िंदगी नहीं होती है, सिर्फ बुक ही एनफ नहीं है। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन द टेबल अपोजिट, ऐसा अपना सिर हिलाते हुए सब बोलता है। बिफोर ही कुड से मोर अ बेल रैंग, इतना वो बोला नहीं तो कि एक रिंग बजा। एंड जो फ्लू अप, जो एकदम से झटके से खड़ी हुई एकदम, एक्सक्लेमिंग विथ अलार्म, मर्सी मी इट्स योर ग्रैंडपा, बोलती रही दया करो मुझ पर, तुम्हारे दादाजी आ गए। वेल व्हाट इफ इट इज़, तो क्या हुआ। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ माई, अब ध्यान दो, ऑफ एनीथिंग। वो लॉरी बोलता है तुम क्या हुआ फिर, तुम तो किसी चीज़ से नहीं डरती हो। रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेट, ऐसा बहुत एकदम विकेट सा बन के, जैसे बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है, अरे भाई तुम तो किसी चीज़ से डरती नहीं हो, तो क्यों डर रही हो। ओके, ऐसा वो बोलती है, ऐसा ये बोलता है, ऐसा लॉरी बोलता है, लॉरी ऐसा बोलता है। ओके, तो अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। I think I am a little bit afraid of him, but I don't know. I think I am a little bit afraid of him, but I don't know why I should be. Marmee said I might come, and I don't think you are any the worse for it. तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी डर है, लेकिन आई डोंट नो वाई आई शुड बी, पर मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो मार्मी मतलब यहाँ पे मम्मी है, ओके, मार्मी यहाँ मतलब मम्मी, ओके। मम्मी ने कहा था मुझे कि ये बोलती है, मेरी मम्मी ने कहा था आई माइट कम, एंड मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है, मैं ऐसे थोड़ी आ गई हूँ, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ कि मैं डरूँ तुम्हारे दादाजी से। उसके कहने का सेंस ये था, आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्ड्स ऑफ इट, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ बुरा कर रही हूँ, मेरे मम्मी ने बजाया। सैड जो ने ऐसा बोला, कंपोजिंग हरसेल्फ दो शी केप्ट हर आइज ऑन द डोर, इतना कह के उसकी नज़र सिर्फ किस पे रहती है, डोर पे रहती है, क्योंकि वो डर रही है। वो डोर पे देखिए मुझे दादाजी आएंगे तो क्या वो डांटेंगे मुझे, आई बस है, पर वो बहुत डरिंग दिखा रही है। आई एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड एवर सो मच obliged. I am only afraid you are very tired of talking to me. It was so pleasant I couldn't bear to stop, said Laurie gratefully. अच्छा, I am great deal, अच्छा अब यहाँ पे क्या and ever so much obliged. I am only afraid you are very tired. कह रही है कि मैं तो बस इसलिए, मैं तो ये डर रही हूँ कि तुम बहुत थक गए हो, बहुत देर से मुझसे बात कर रहे हो तो तुम बहुत थक गए हो। हालांकि इट वॉज, अच्छा आई एम ओनली अफ्रेड, ये तो ऐसा ने बोला, इट वॉज सो प्लीजेंट आई कुडंट बेयर टू स्टॉप,
सेड लॉरी ग्रेटफुली। लॉरी ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ये तो बहुत प्लेजेंट है यार, बहुत प्लेजेंट था, मैं स्टॉप नहीं कर सकता, चलो बातें करते रहो। उसका कहने का मतलब ये था कि बातें करते रहो, कोई बात नहीं, मैं थका नहीं हूँ। द डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड बेकेंड एज शी स्पॉक। एक मेड आती है और बोलती है कि वो जो डोर किसी ने नॉक किया था ना, वो उसका डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आया था। तो मेड आके बोलती है, इशारा करती है कि भाई चलो आपके डॉक्टर साहब आए हैं आपको चेक करने के लिए। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, आई सपोज आई मस्ट सी हिम, सेड लॉरी। लॉरी बोलता है तुम बस इधर ही रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है, तुम मतलब माइंड मत लेना, तुम इधर ही रहो, मैं भी आता हूँ, ओके। डोंट माइंड मी, आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर, आंसर जो बोलती है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। जैसे क्रिकेट एक छोटा सा कीड़ा होता है, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ वहाँ खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, चल रही हूँ, और मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। लॉरी वेंट अवे, लॉरी चला गया। एंड हिज गेस्ट अम्यूज हर सेल्फ इन हर ओन वे। उसकी जो गेस्ट है उसको क्या, एंड हिज गेस्ट अम्यूज हर सेल्फ इन हर, अब उसके जो कहाँ गए हम लोग, हाँ लॉरी चला जाता है। एंड हिज गेस्ट अम्यूज्ड हर सेल्फ इन हर ओन वे, और उसके गेस्ट उसको अपने वे में उसको खुश किए। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन वैन द पुअर ओपन अगेन, सॉरी, एंड द डोर ओपन अगेन एंड विदाउट टर्निंग शी सेड डिसाइडेडली। ओके, देखो अब वो क्या करती है, वो खड़ी जाती है एक पिक्चर के सामने। पोर्ट्रेट मतलब एक चित्र, ठीक है, एक चित्र के सामने से खड़ी जाती है। एक ओल्ड जेंटलमैन का फोटो रहता है वहाँ पे, और डोर खुलता है पीछे से, अगेन डोर खुलता है, ठीक, डोर खुला। एंड विदाउट टर्निंग, बिना घूमे, वो बिना घूमे क्या क्या बोले जा रही है, कुछ बोल रही है। आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि उसके दादाजी का वो फोटो देख लेती है और बोलती है खुद से बात करिए, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपसे डरना चाहिए। फॉर ही इज गॉट काइंड आइज, though his mouth is grim and he looks as if he had a tremendous will of his own, he is not as handsome as my grandfather, but I like him। अब वो बिना पीछे मुड़े सब कुछ कहे जा रही करिए कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनसे डरना चाहिए, इनका गॉड काइंड आइज, इनकी आंखें तो बहुत ही मतलब काइंड है, बहुत अच्छी है, दयालु आंखें हैं। माउथ थोड़ा ग्रिम है, गंभीर है, ऐसा थोड़ा दिखते हैं कि ये अपनी मनमानी करते हैं। ट्रेमेंडस विल मतलब ये अपनी मनमानी करने वाले इंसान दिख रहे हैं। ही इज़ नॉट हैंडसम, ये मेरे दादाजी इतना हैंडसम नहीं है, वो ठीक है, मैं उनको लाइक करती हूँ, पर मेरे दादाजी इतना तो हैंडसम ये नहीं है। आई बात समझ में, ऐसा वो बोलती है। ओके, अभी आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है। अब ये सब उसके दादाजी पीछे से सुन रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अभी ध्यान देना, बहुत मज़ा आएगा फिर, अब क्योंकि उन्होंने सुन लिया है। थैंक यू मैम, सेड द ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर, एंड देयर टू हर ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। मिस्टर लॉरेंस, जो बूढ़े मिस्टर लॉरेंस थे वहाँ पे खड़े थे पीछे से और बोल रहे, थोड़ा ग्रेट डिसमे, एकदम थोड़ा सा निराश के बोल रहे कि ओके थैंक यू मैम, आपने मुझे ऐसा बोला कि मेरा अपना एक ऐसा ग्रफ मतलब बहुत रफ, एकदम हार्श वॉइस में वो बोलते हैं कि चलो भाई क्या बात है, तुमने मुझे ऐसा बोला, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। Poor Joe blushed till she couldn't blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she had said for a minute। अच्छा, पहले यहाँ तक देखते हैं। ओके, यहाँ पे वो जो बेचारी जो एकदम शर्मा जाती है, अपने आप को एकदम उसका पूरा रेड जाती है, एकदम से परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसके दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए। आई बात समझ में, कह तो रहे थे कि उसको डर नहीं लगता है, लेकिन अब वो बहुत डर गई थी। फॉर अ मिनट अ वाइल्ड डिजायर टू रन अवे पॉजेस्ड हर, बट दैट वॉज काउडली एंड the girls would laugh at her, so she resolved to stay and get out of the scraps as she could। अब देखो थोड़ी देर के उसके दिमाग में एक जंगली सा विचार आया कि यहाँ से भाग जाती हूँ मैं, लेकिन नहीं, उसने याद किया नहीं, मेरी बहन लोग मुझे बोलेंगी बहुत कायर है। अब तो रिजॉल्व कर लिया उसने कि मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं इधर ही रहूँगी जब तक मुझे यहाँ से मतलब बोला नहीं जाएगा जाने के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रहूँगी। A second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrow were kinder even than the
देखो सेकंड लुक था उसका दादाजी का एकदम सामने से उसने देख लिया, ठीक है। तो एकदम बुशी आई था, मतलब आईब्रो बहुत उनके ठीक थे, ठीक है। ये सब देख रही है तो क्या कर रही है कि जो पेंटेड वन था, जो फोटो में था, उससे तो ज़्यादा काइंड ये अभी दिख रहे हैं। ओके, देयर वॉज अ स्लाइट ट्विंकलिंग इन दैम, और वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आंखें अच्छे से मतलब ट्विंकलिंग कर रही है, बहुत उसमें बहुत पोलाइटनेस दिख रहा है, बहुत हम्बल दिख रहे हैं ये तो, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब खुद मतलब सोच रही है, ठीक है। उसे यही सिखाया गया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द ग्रफ वॉइस वॉज ग्रफर देन एवर एज द ओल्ड जेंटलमैन सैड abruptly आफ्टर द ड्रेडफुल पॉज, सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, अफ्रेड ऑफ मी, हे। बोलते अच्छा, तो अपनी ग्रफ आवाज़ में बोलते हैं ये सब, उसको सुनाते कहते अच्छा तुम मुझसे डरती नहीं हो, मुझे मैंने सुना तुम मुझसे डरती नहीं हो। थोड़ा सा ड्रेडफुल लुक दे के, मतलब थोड़ा सा भयंकर बन के, थोड़ा सा डरावना बन के बोलते अच्छा तो तुम मुझसे डरती नहीं हो, हे तुम मुझसे डरती नहीं, नॉट मच सर। अब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी वो, क्योंकि उसने उनकी आंखों को देख लिया था, उनकी आंखों में थोड़ी काइंडनेस थी, एक जेंटलमैन दिख रहे थे उनको, वो डर नहीं था उस लड़की को। तो कहते नहीं सर बिल्कुल नहीं। एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर, नॉट क्वाइट सर। अब वो बोलते हैं क्या तुम ये नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे दादाजी से हैंडसम नहीं हूँ? बोलती है नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा बोलती है जो, ठीक है। एंड आई हैव गॉट अ ट्रेमेंडस विल, हैव आई। और वो बोल रहे हैं और क्या मैं अपनी मनमानी करता हूँ? वो जो कही रहती है ना वो सारी बातें वो सुन लेते हैं, तब उससे एश्योर कराते हैं क्या मैं अपनी मनमानी करता हूँ, ट्रेमेंडस विल है मेरा। आई ओनली सेड आई थॉट सो, मैंने ऐसे बस कहा, मैंने जो सोचा ना बस मैंने कह दिया, जो ने ऐसा बोला। बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट। फिर दादाजी उसके बोलते हैं लॉरी की, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे लाइक करती हो? फिर जो बोलती है येस आई डू सर, हाँ सर मैं करती हूँ, मतलब लाइक करती हूँ। ओके, उसने बोला ना फिर भी मैं इनको लाइक करती हूँ। दैट आंसर प्लीज द ओल्ड जेंटलमैन, ही गेव अ शॉर्ट लाफ, shook hands with her and putting his finger under her chin, turned up her face, examined it gravely, and let it go, saying with a nod, you have got your grandfather's spirit. अच्छा यहाँ तक हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, उसका चिन्ह अपने हाथ में ऐसे लेकर, ऐसे बच्चों कैसा हम उसकी जो दाढ़ी होती है उसका जो चिन्ह होता है हम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, प्यार से ऐसे उठाते हैं, जब कैसे कोई बच्चा नाराज़ होता है मुंडी नीचे कर लेता है तो हम उसकी ऐसे चिन्ह को पकड़ के ऐसे उसके फेस को ऊपर करते हैं ना, ऐसे ही उसके दादाजी उसके चिन्ह को पकड़ के ऐसे उसको फेस को ऊपर किए और उसको उसका जो फेस ऊपर किए उसको क्या बोले, बहुत अच्छे से बोले कि तुम तो अपने दादाजी का एकदम स्पिरिट पाई हो, तुम बिल्कुल अपने दादाजी जैसी हो, बहुत अच्छे हैं थे वो। इफ़ यू हैवंट हिज फेस, तुम्हारा फेस उनके जैसा नहीं है लेकिन तुम उनके दादाजी सी हो। ही वो फाइन में बहुत अच्छे आदमी थे वो, माय डियर, बट वॉट इज़ बेटर, ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट वन। कितना वो अच्छा, देखो बोल रहे हैं कि माय डियर वॉट इज़ बेटर, कितना अच्छा होता, ही वॉज अ ब्रेव, वेट, हाँ बोल रहे थे वो बड़े महान थे, बहुत बहादुर थे, बहुत ईमानदार थे, मुझे उनके ऊपर गर्व है कि मैं उनका दोस्त हूँ। ओके, थैंक यू सर। एंड जो वॉज क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दैट, फॉर इट सीटेड हर एग्जैक्टली। थैंक यू सर, जो बोलती थैंक यू सर बहुत कंफर्टेबल हो जाती है वो। वो बहुत ही अभी एकदम उसका डर ख़त्म हो जाता है। ओके, इतना सब बात हो गया इसके लिए। वॉट हैव यू बीन डूइंग टू दिस बॉय ऑफ माइंड, हे वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन शार्पली आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दादाजी करते हैं, लॉरी के दादाजी एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत शार्पली। ओके, पूछते अच्छा तो ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी मेरे बच्चे के साथ, क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? ओके, उन्होंने पूछा क्या कर रही थी तुम यहाँ पे। अब देखो क्या बोलती है ये, ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर, एंड जो टोल्ड हाउ हर विजिट कम अबाउट। अरे सर मैं तो बस ऐसे ही बस फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही थी। जो ने ऐसा बोला, हाउ सर देखो ना, टोल्ड हाउ हर विजिट केम अबाउट, मैं इसीलिए उससे मिलने आई थी यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यू थिंक ही नीड्स चीयरिंग अप अ बिट, डू यू? उसके दादाजी कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि उसको थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा खुशियाँ देने की ज़रूरत है? कहने का मतलब उसे थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है, तुमको ऐसा लगता है क्या? येस सर, ही सीम्स अ लिटिल लोनली
एंड यंग फॉक्स वुड डू हिम गुड परहैप्स। आगे आपको मिलेगा। बोलती है हाँ सर, हाँ वो बहुत अकेला दिखता है, बहुत अकेला दिखता है। एंड यंग फॉक्स बोलती है कि लड़की बोलती है, जो बोलती है कि उसके साथ कुछ यंग लोग रहे, यंग बच्चे लोग रहे तो अच्छा है, उसको कंपनी दे तो अच्छा है, हम लोग तो बस गर्ल्स है, लेकिन वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ़ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट दिस स्प्लेंडिड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंट अस, सेड जो ईगरली। कहती है हम लोग तो बस गर्ल्स लोग हैं, पर हम लोग जितना हो सकेगा हम उसको खुशियाँ देंगे, खुश रखेंगे, और हम लोग कभी नहीं भूल सकते सर आपने जो हमें क्रिसमस डे पे बहुत अच्छा सा प्रेजेंट दिया था, उपहार दिया था। बहुत ईगरली, बहुत ईगर होकर, बहुत उत्सुक होकर इसने ये बात बताया। तो एक दादाजी क्या बोल रहे हैं लॉरेंस के, टट टट टट, अरे अरे वो दैट्स वॉज द बॉयज़ अफेयर, हाउ इज़ द पुअर वुमन। अरे वो तो मतलब बॉयज़ अफेयर मतलब अरे ये तो बच्चों ने किया, मतलब ये तो लॉरी ने दिया था, ऐसा उसने बोला। उनके कहने के मतलब ये तो लॉरी ने दिया था। अच्छा बेचारी वो औरत, बेचारी वो औरत किसको कह रहे पता है? जो कि मम्मी को बोल रहे हैं। डूइंग नाइसली सर, अच्छी है सर, अच्छी है वो। एंड ऑफ वेंट जो एंड ऑफ वेंट जो talking very fast as she told all about the Hummels in whom her mother had interested richer friends that they were। देखो हम्मल्स क्या एक पुअर फैमिली थी, ठीक है, जिसकी मदद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिच फ्रेंड्स से मदद ली थी। तुम्हारी मम्मी ने वो सब बता रहे वो, ठीक है, कि बहुत अच्छी औरत है। और एक पुअर फैमिली की हम्मल्स फैमिली की उन्होंने बहुत मदद की थी। ओके, हैड इंटरेस्टेड रिचर फ्रेंड्स देन दे वर। ओके, उन्होंने सबकी मदद से उस पुअर फैमिली की मदद की थी, मतलब इतनी अच्छी तुम्हारी माँ। जस्ट हर फादर्स वे ऑफ डूइंग गुड, अच्छा जस्ट हर फादर्स वे ऑफ डूइंग गुड, आई शैल कम एंड सी योर मदर सम फाइन डे, टेल हर सो, देयर इज द टी बेल, वी हैव इट early on the boys account, come down and go on being neighborly। अब ये बोल रहे हैं जस्ट अ फादर्स वे, अपनी डैडी की तरह, वो भी तुम्हारे डैडी की तरह ही अच्छी है, ठीक है। आई शैल कम, मैं एक दिन आऊँगा, उनसे मिलने आऊँगा चाय के लिए, उनसे बोलना, ऐसा बताते हैं वो, ठीक है। बोलते हैं ऐसे ही तुम बच्चे के लिए ऐसे ही ईगर बने रहो, मिलते जुलते रहो, नेबरली बने रहो, ये सारे बातें बताते हैं। कहते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू हैव मी सर, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो सर ज़रूर करूँगी मैं। ओके, वो बोलती है जो। आगे देख लेते हैं। शुडंट आस्क यू इफ़ आई डिडंट, एंड मिस्टर लॉरेंस ऑफर्ड हर हिज आर्म विथ ओल्ड फैशन कर्टेसी। बोलते हैं पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे जब आ सकती हो। उनके कहने का मतलब था कि ज़रूरत नहीं है। शुडंट आस्क यू इफ़ आई डिडंट, अगर मैं नहीं हूँ तो मुझसे तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लॉरेंस ऑफ़र करते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं। जो दादाजी थे बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में से करके उसको एकदम अच्छे से, एकदम उनके पूरा ओल्ड फैशन, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से उसको, जैसे किसी को लोग विदा करते हैं तो हाथ पकड़ के धीरे धीरे से लेके जाते हैं ना, वैसे लेके जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड मैग से टू दिस। अच्छा, थॉट जो ने सोचा, मैग इसके लिए क्या कहेगी, क्या सोचेगी। एज शी वॉज मार्च्ड अवे वाइल हर आइज डांस विथ फन एज शी इमेजिन हर सेल्फ टेलिंग द स्टोरी एट होम। अब वो मन में सोच रही है कि ये सारी बात मैं जब बताऊंगी ना, जो उसको अपनी मैग को, मैग जो उसकी सिस्टर है, तो कि मैं ऐसे गई, उसके दादाजी से बात की, दादाजी ने मेरा हाथ भी पकड़ा, उन्होंने मुझे ऐसे दरवाजे तक वो लाए, वो सारी बात मैं कहूँगी तो मैं क्या सोचेगी ना कि मैं कितना डेयरिंग का काम मैंने आज किया। तो मेरे सिस्टर लोग मुझे, ये सब यहाँ लिखा नहीं है, वो सब इसके कहने का सेंस का डीप मीनिंग यही है। आई बात समझे बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ सॉरी, एक लाइन और था कि वो बता रही है कि इमेजिन कर रही थी खुद से कि ये सारी स्टोरी जब मैं घर पे बोलूँगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चैप्टर, मतलब 1.2 लेकर। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, हमारी वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।